बात है समुद्र मंथन की। जब देव और असुर समुद्र मंथन के दौरान अमृत पाना चाह रहे थे और जब अमृत कलश निकला, 4 बूंदें बाहर छलक के गिर गई और ये वही 4 जगह हैं जहां पर कुंभ का मेला लगता है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आरजे तथागत और ये है कथा कुंभ की। और एपिसोड 2 में आपका स्वागत करते हैं मैं, और मेरे साथ में जुड़ी हैं हमारी देश की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर, वास्तुविद, स्पिरिचुअल आप कह लीजिए एडवाइजर हैं बहुत बड़ी, और इनके दिखाए हुए रास्ते पर बहुत से लोग चले हैं, आगे बढ़े हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अनीता डोवाल जी। अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूसरे एपिसोड में। मेरा सबसे पहला सवाल अमृत से जुड़ा हुआ ही है कि ये अमृत एक्चुअली क्या है। क्या इन चारों जगह पे जो नदियां हैं वहां पर उसके पानी में हमें अमृत मिलता है? ये दिखता कैसा है? ये क्या चीज़ है, हमें बताइए। अगर हम अमृत की बात करते हैं तो प्राचीन कथाओं में हमारे जो ऋषि मुनि ने जो बात बोली है उसके अनुसार किसी विशेष नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति में वहाँ पे अमृत का वर्षा होती है या अमृत की कुछ बूंदें वहाँ गिरती हैं। और इसके पीछे सागर मंथन की भी कथा है। और वहाँ उस अमृत की बूंद जब उस पानी में जाके मिलती है तो वो मोक्षदायिनी हो जाती है, मनुष्य जन्म को सफल बनाती है। तो वास्तविक अमृत जो है वो जल है जिस जल में आप प्रवेश कर रहे हो और उस जल में जाके आप अध्यात्म को प्राप्त करते हो। अमृत मतलब जो हमारा जीवन को साध दे, हम हमारे मनुष्य जीवन को उन्नति की ओर ले जाए। यही एकमात्र जो है उद्देश्य है इस कुंभ का। और आप अमृत को ढूंढिए नहीं, उस जल में जाके आप जब भगवान का नाम लेके उस जल में प्रवेश करते हो तो आप वास्तव में अमृत में ही प्रवेश करते हो। जी। अब बहुत सारे लोग इस वक्त महाकुंभ की धरती पर पहुंच रहे हैं। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें शायद अपने जीवन से कुछ शिकायतें हैं। हो सकता है कोई दुखी हो, कोई डिप्रेशन में हो। तो ऐसे में वहां पहुंचकर कौन सा सबसे प्रभावी कर्म उन्हें करना चाहिए? सबसे प्रभावी कर्म में तो मैं ये कहूँगी, सबसे पहले तो मनस्थिति बहुत शुद्ध होनी चाहिए और एक आत्मबल होना चाहिए कि हम वो पुण्य आत्माएं हैं जो इतने बड़े आयोजन में हम जा पा रहे हैं और वहाँ पे इतने साधु संतों का दर्शन करते हुए हम उस अमृत के जलधारा का पान कर पा रहे हैं, उसमें हम प्रवेश कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मन में प्रसन्नता हो, ये एक जो है वो अनिवार्य है। और वहाँ जाके आप ईश्वर का नाम लें। जल में प्रवेश करके अगर आप एक छोटा सा प्रयोग करते हैं, आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं, आपके पास अगर लोटा नहीं है या कोई माध्यम नहीं है तो आप जल के अंदर प्रवेश करके मानसिक रूप से भी हाथ की अंजनी बना के अगर सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो आप बहुत बड़ा पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। अब एक चीज जो मैंने वहां पे देखी, सब लोग जाके बस स्नान कर रहे हैं, 5-5 किलोमीटर चलते हैं पैदल, संगम पे पहुंचते हैं, डुबकी लगाते हैं, फिर वापस 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पैदल चल के पहुंच जा रहे हैं। पूरा दिन इसी में निकल जा रहा है उनका। तो सिर्फ नहाने से, सिर्फ स्नान से ही पुण्य मिल जाएगा? इतना प्रतापी है वो? कुंभ में स्नान करने से तो पुण्य प्राप्त होता है। आपको एक बात मैं बताती हूँ कि वास्तव में दैनिक जीवन में भी आप स्नान करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ओ। हमारे जो ऋषि मुनियों ने बहुत एक दुर्लभ ज्ञान दिया है। उनके अनुसार ब्रह्म मुहूर्त होता है, आपने सुना होगा जी। ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई मनुष्य उठता है, नित्य अगर उठता है और स्नान करता है तो उसे अनंत गुना फल मिलता है, उस स्नान का फल मिल जाता है। मात्र वो बाकी चीज़ें ना करें, पर ब्रह्म मुहूर्त का स्नान ही मनुष्य के आदि व्याधि जरा पीड़ा को नष्ट करता है। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त जो 3:30 से 4:30 बजे के अवधि काल होता है, उसके बाद शुरू होता है ऋषि स्नान। मतलब आकाश में तारे दिख रहे हो और आप स्नान कर रहे हो, अंधकार हो लेकिन सूर्य उदय से लगभग 40 मिनट पूर्व अगर आप स्नान करते हैं तो उसे ऋषि स्नान कहते हैं। ऋषि स्नान करने वाला व्यक्ति जो होगा वह अपने वर्चस्व को प्राप्त करता है, वह बहुत ही यश कीर्तिमान मनुष्य होता है। उसके जीवन में लक्ष्मी, सरस्वती और शक्ति का वास होता है मात्र स्नान करने से। और एक होता है सामान्य स्नान,
जो जिसे हम मानव स्नान कह सकते हैं, जो सूर्योदय की स्थिति में, मतलब सूर्योदय होने वाला उससे 10-15 मिनट पूर्व किया जाए तो वह होता है मानव स्नान। और अगर सूर्योदय के बाद अगर हम स्नान करते हैं, जो कि जनरली बहुत लोग करते हैं, उसे ऋषि मुनियों ने दैत्य स्नान कहा है। तो वह दैत्य स्नान जो होता है वो मनुष्य को मानसिक पीड़ा, शारीरिक कष्ट, आप देख रहे हैं कितने लोग तनाव में, स्ट्रेस में रहते हैं, तो और कोई रेमेडी की आवश्यकता नहीं है। अगर सूर्योदय से पहले उठ के अगर मनुष्य ऋषि स्नान कर ले, नहीं अगर वो ब्रह्म स्नान कर पाए तो ऋषि स्नान भी कर ले 30-40 मिनट पहले उठ के, तो यह पुण्य लाभ वो कमा सकता है। अपने जीवन में वह अनंत गुना फल प्राप्त कर सकता है और उसका रूटीन लाइफ आप वो कुछ ही दिनों में वो देखेगा कि मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ रहा है। क्या जितनी देर तक हम स्नान करेंगे, जितनी देर तक मैं डुबकी लगा रहा हूँ, उतना ज्यादा पुण्य फल क्या मैं इकट्ठा कर रहा हूँ अपने आप के लिए? नहीं नहीं, यहाँ स्नान का महत्व इसलिए है क्योंकि उस जल को हमने अमृत की तुलना की है। अधिक समय, एक तो वैसे ही ठंड का मौसम है, अधिक समय स्नान नहीं करना है आपको। मात्र अपने शरीर को उस जल में आप प्रवेश करते हैं, जल में जाते हैं, स्नान करके आप जल्दी से जल्द बाहर आए। क्योंकि देखिए, आप जो यह कर्म करने जा रहे हैं ये बहुत दुर्लभ कर्म है और बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जो वहाँ पहुँच रहे हैं और वह चाह रहे हैं कि हम भी स्नान करें। अगर हर मनुष्य अपने स्नान के अवधिकाल बढ़ा देगा और वहाँ पे वह उसी जल में बैठ जाएगा तो जो दूसरे लोग शरणार्थी आ रहे हैं, जो भक्तगण आ रहे हैं, उन्हें तो मौका ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ अवधिकाल का महत्व नहीं है, यहाँ जो महत्व है वो जल में प्रवेश करने का, जल को स्पर्श करने का है। एक जल के स्नान से आप अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। आपको नहीं पता कि पूर्व जन्म में आपने कोई बुरा कर्म किया हो, कोई पाप कर्म किया हो, या आपका कोई ग्रह जो है जो पीड़ित अवस्था में चल रहा हो, मात्र एक स्नान से आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। एक स्नान से आप अपने जीवन के पुण्य बल को बढ़ा सकते हैं। अब मेरे लिए अगर मैं पूछूं, मेरे पास न तो कोई जपने के लिए वहाँ माला होगी जब मैं कल की तिथि पर जाऊंगा स्नान करने, न कोई हवन कुंड का पूरा मेरे पास में सामान होगा, तो कुछ ऐसा बताइए, कोई मंत्र बता दीजिए, कुछ ऐसा तरीका बता दीजिए जिससे पुण्य फल जो है दुगना तिगना हो जाए वहाँ जब स्नान करने जाऊँ तो। देखिए, आप ये मान के चलिए कि आप दुगना तिगना नहीं, आप सहस्त्र गुना फल प्राप्त करने जा रहे हैं। आप कुछ ना करें, अगर आप किसी भी समय अवधि में आप जाते हैं, वहाँ पे किसी भी समय पे आप जाते हैं, आप जल में प्रवेश करें और जल में प्रवेश करके सूर्य का चिंतन करें। सूर्य अगर उस समय उपस्थित हो तो बहुत ही शुभ बात है, अन्यथा किसी भी दिशा की ओर मुख करके आपको जैसा सुविधाजनक हो आप सूर्य को प्रणाम करें और आंतरिक रूप से मन में प्रसन्नता लाए। आप उसी क्षण अपने पाप नष्ट कर चुके होंगे, उसी क्षण। ये बहुत बड़ी बात है जो हमें नहीं पता होता, हम अपने मन से ही कर देते हैं। हम जाते हैं, प्रणाम करते हैं, जल में स्नान करके आ जाते हैं, लेकिन मनुष्य वहाँ पे पहुँचकर कितना बड़ा सत्कार्य करता है, अपने जीवन को कितना उन्नति की ओर ले जाता है और कैसे वह इस जन्म को सफल कर पाता है, वो उसे खुद को नहीं पता होता है। और मात्र एक सूर्य का दर्शन और सूर्य का स्मरण आप जो है अपने पुण्य बल को बढ़ा सकते हैं। एक मंत्र है, मैं आपको बताती हूँ, लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, उसमें एक छोटा सा बात कही गई है। उसमें ये बोला गया है कि सर्व मंगल मांगल्य, सर्व पाप प्रणाशनम, चिंता शोक प्रशमनम, आयुर्वर्धनम उत्तमम। मतलब सारे प्रकार के मंगल कार्य होने लगेंगे जीवन में और पाप नष्ट होने लगेंगे। चिंता शोक प्रशमनम, लोग पूछते हैं हमें बहुत स्ट्रेस होता है, हमें तो मेंटल पीस चाहिए, तो चिंता शोक उसी समय प्रशमनम, ये मतलब भस्म हो जाती है। आयुर्वर्धनम उत्तमम, आयु की उन्नति हो जाती है। किसी को शारीरिक रोग है वो जाए और वो करें, लेकिन देखिए इन सब का प्रभाव कब है? जब आपके अंदर बहुत श्रद्धा हो, आप उस चीज़ को सत्य मानते हो, उस अध्यात्म को सत्य मानते हो, उस बात को आप हृदय से अपने अंदर भाव लेके आप जाते हो और आप इन बातों का नित्य प्रतिदिन प्रयोग करते हो। एक दिन करने से अगर आप ये मानेंगे कि मेरा तो पाप नष्ट नहीं हुए और अगले दिन से आप ऐसे ही जीवन जिएंगे तो ये नहीं होगा। तब भी एक बार का स्नान भी बहुत महत्व रखता है। जो लोग यहाँ पर नहीं हैं, जैसे मेरे परिवार वाले हो गए, कुछ मेरे दोस्त हो गए, सगे संबंधी या जानने वाले, मैं यहाँ स्नान कर रहा हूँ प्रयाग में, उन तक कैसे मैं इसका पुण्य फल पहुँचा सकता हूँ? क्या ये ध्यान से संभव है, मेडिटेशन से संभव है?
देखिए, ये तो बहुत आगे की क्रियाएं हैं। आपने जैसा कहा कि आप क्या कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर देती हूँ कि आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो तब भी आप बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। सबसे बड़ी आराधना किसे कही गई है? सबसे बड़ी आराधना शिव ने ध्यान को कहा है। आपने एक बात छोटी सी आपने ये नोटिस की होगी कि आप किसी भी भगवान की मूर्ति देखते हैं तो भगवान क्या करते हुए दिखते हैं? शिव जी ध्यान स्थिति में है, विष्णु जी शेष नाग पे ध्यान स्थिति में बैठे हैं और ब्रह्मा जी ध्यान लगा रहे हैं। तो शिव जी से पूछा गया कि सबसे उत्तम पूजा क्या है, सबसे बड़ी आराधना क्या है? तो उन्होंने कहा कि नास्ति ध्यानम समम जपम, किसी प्रकार का कोई जप ध्यान के समान नहीं है। नास्ति ध्यानम समम तपम, किसी प्रकार का कोई तप ध्यान के सामने नहीं है। तो आप अगर वहाँ उपस्थित होते इतनी शुद्ध भूमि पे, जहाँ पे इतने ऋषि मुनि महात्मा अपनी आराधना अपने इतने पूर्व जन्म के पुण्य बल को लेके उपस्थित हुए, वहाँ साक्षात गंगा है प्रयागराज में। अगर आप जाते हैं, आप सिर्फ अपने शुद्ध मन से और प्रसन्न चित्त से वहाँ बैठ के ध्यान को लगाते हैं, ध्यान करते हैं। ध्यान में आपको ज़रूरी नहीं आपको कोई क्रियाएं आती हैं, बट आप ध्यान लगाते हैं, मन में उस ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और गंगा जल में प्रवेश करके स्नान करके आते हैं। आप अपने जीवन में बहुत सौभाग्यशाली होंगे कि आप इतना कर्म करके आप आएंगे तो आप नहीं जानते कि आप अपने जीवन की पूर्व जन्म की कितनी व्याधियों को और इस जन्म की कितनी सारे कष्टों को वहीं आप शमन मतलब आप भस्म करके आएंगे। वहीं बात जुड़ के आती है कि ध्यान लगाना है। मेरे लिए तो ऐसा होता है कि अगर मैं स्नान कर रहा हूँ तो मेरा ध्यान आसपास ज़्यादा जाता है कि कोई आके जो है धक्का ना मार दे या जल्द से जल्द डुबकी लगाऊं, बड़ी ठंड लग रही है। तो ये ध्यान लगाना कैसे, करना कैसे, उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाएँ तो। देखिए, ध्यान ऐसी सामान्य क्रिया नहीं है और आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप ध्यान में बैठेंगे और ध्यान लग जाएगा तो ऐसा सोचना तो उचित नहीं है। ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, एक बहुत महत्वपूर्ण आराधना है। इसे समय लगता है और कई जन्म भी लग जाते हैं इसको साधने में। पर चूंकि आप जा रहे हैं और आप कुछ करना चाहते हैं, तो मन में ये भाव ना आए कि मैं ध्यान लगाता हूँ मेरा मन भटक जाता है, मैं क्या सोचने लग जाता हूँ। आप बस प्रवेश कर जाइए ध्यान में। और ध्यान में सबसे सरलतम जो क्रिया है उसमें श्वास प्रश्वास को देखना मन की आंखों से। आप आंखें बंद करें और श्वास आ रही है और श्वास जा रही है उसकी पहरेदारी करें। आप आंख बंद करके और उसको चिंतन करें। आपका मन भटक जाए, दोबारा वापस मन अपने श्वास प्रश्वास पे लगाएं। यह एक बेसिक सूत्र है ध्यान का, उसका पालन करें। जितना अवधि काल आप बैठ पाए उसमें आप बैठें। अगर आपका मन भटक जाए फिर से आप दोबारा उसको शुरुआत करें। तो यह सबसे सरलतम विधि है, क्योंकि आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो इस तरीके से आप ध्यान लगाएं। अच्छा, और एक और महत्वपूर्ण बात है कि आप आसन पे जरूर बैठें, क्योंकि ध्यान जब भी हम करते हैं तो किसी आसन का प्रयोग करना चाहिए। अच्छे आसन का प्रयोग करें, मतलब कोशिश करें कि कंबल का आसन हो या कोई नॉर्मल कपड़ा भी हो, आप उसे बिछा के फिर धरती पे बैठें और फिर ध्यान की क्रिया करें। इसी से जुड़ा मेरा एक छोटा सा सवाल और है। ज़रूरी है मैम कि जिस प्रकार से योगी ऋषि मुनि स्नान कर रहे हैं उसी विधा से हम करें, या कोई अलग तरीके भी होते हैं, या तरह तरीके के स्नान होते हैं जब हम जल में प्रवेश करते हैं? तो स्नान के कोई तरीके नहीं होते हैं। स्नान का देखिए शुद्धिकरण शरीर का भी और मन का भी है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण स्नान क्या होगा कि आप शरीर के साथ साथ आप मन की भी व्याधियों को खत्म करें। अब मन में नकारात्मक भाव है, तनाव है, बहुत सारे स्ट्रेस है, बहुत सारे अंदर द्वेष है, शत्रुता है, इस सब को भी उस जल के साथ प्रवाहित कर दीजिए। आप मानसिक रूप से आप अपने अंतरकरण में ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, प्रसन्न अवस्था में जल में प्रवेश करिए, डुबकी लगाएं। देखिए, अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो पूर्ण स्नान करिए। पूर्ण स्नान का मतलब आप सहस्त्र चक्र, जो हमारे मस्तिष्क के सबसे ऊपर, जहाँ पे आपने देखा होगा चोटी बनाते हैं, वहाँ पे वो स्थान को भी जल से स्पर्श करें। उसके लिए आपको कुछ सेकंड के लिए पानी में अंदर डुबकी लगानी होगी। उस डुबकी को लगा के आप बाहर आए तो आप सहस्त्र चक्र तक का स्नान कर चुके होंगे। आपके शरीर में 6 चक्र हैं और ये सहस्त्र चक्र जो 7वां चक्र है, यह आकाश तत्व से जुड़ा है और आपका पूरा पूर्व जन्म से लेकर इस जन्म का जितना भी पुण्य बल है वो सहस्त्र चक्र में ही होता है।
कोशिश यही रहेगी कि आपके जो दिए निर्देश हैं शब्द शयन का मैं पालन करूं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपकी वजह से बहुत सारी ऐसी क्यूरियोसिटी हैं, ऐसी जिज्ञासाएं हैं जिनका जवाब हमें मिल रहा है, हमारे व्यूअर्स को भी मिल रहा है। और यही वो घड़ी है जहां पर हम लगाएंगे अपनी वाणी को विराम, क्योंकि समय हमें इसके आगे जाने की परमिशन नहीं देता। लेकिन एपिसोड दूसरा यहाँ पर ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में अनीता जी से बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं, और भी कुछ जिज्ञासाएं हैं जो हमें पूरी करनी है, और महाकुंभ के बारे में कुछ एक चुनिंदा चीज़ें जो आपको नहीं भूलनी है। अगर आप वहाँ जा रहे हैं, नहीं भी जा रहे हैं, तो भी उनका पालन करना है। क्या होंगी वो अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो बने रहिए कथा कुंभ की में मेरे यानी कि तथागत और अनीता जी के साथ रेड एफएम बजाते रहो।